नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज पटना में 85 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इसी बैठक की पृष्ठभूमि में आज बैठक की समाप्ति के बाद शाम के 4:30 बजे राहुल गांधी की बैठक होने वाली है। जितने भी महागठबंधन में बिहार में इंडिया अलायंस में जो सहयोगी दल हैं उन सबों की बैठक होनी है। तेजस्वी यादव से आमने सामने बातचीत होनी है राहुल गांधी की, और आज की बातचीत में ही सीटों का मामला लगभग निपटा लेने की योजना बन चुकी है। आपने सुना होगा कल ही जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के मामले में कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव से पहले तय नहीं होगा। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि बिहार में सीएम के चेहरे के बगैर कांग्रेस चुनाव में नहीं जाएगी। तो एक इस बात का इंतजार रहेगा कि इस पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया होती है। साथ ही आरजेडी की प्रतिक्रिया के साथ साथ जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं होगी तो मुकेश सहनी क्या करेंगे। जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं होगी, चुनाव में पहले से चेहरा लेकर नहीं जाएगी इंडिया अलायंस, तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बना के रखिएगा। और आप बताइए कि इसका आप दर्शकों से भी, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे चैनल के साथ, आपसे भी एक सीधा सवाल है कि आप बताइए कि यदि महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाता है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में नहीं जाती है महागठबंधन, तो इसका चुनावी लाभ मिलेगा या फिर चुनावी नुकसान होगा। आपसे भी उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज की जो ये बैठक है जो होटल चाणक्य पटना में, वहीं पर होनी है तेजस्वी यादव के साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ मौजूद रहेंगे इंडिया अलायंस में शामिल वो सभी दल। 8 दलों का गठबंधन है बिहार में अब तक। कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है। 8 घटक हैं और इन 8 घटकों के नेताओं की आज राहुल गांधी के साथ बैठक होटल चाणक्य में चाय पर होनी है। अब इस बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला होना है, एक बात तो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम पर स्पष्ट मना कर दिया, इनकार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कृष्णा अल्लावरू का भी बयान आपने सुना होगा। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने कई बार बताया है कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस से ज्यादा भला चाहते हैं आरजेडी का, ठीक है, तो वो लोग बता रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया स्पष्ट। अब इससे बड़ा बयान कृष्णा अल्लावरू के बयान के बाद जो राष्ट्रीय प्रभारी बिहार के प्रभारी हैं राहुल गांधी ने मना कर दिया, तब तो फिर किसकी क्या एक तरह से औकात है कांग्रेस पार्टी में जो उस फैसले को बदल दे जो राहुल गांधी ने फैसला कर लिया। खैर, तो ये बात आगे बढ़ते हैं। सीटों की संख्या के मामले में भी जिच बरकरार है, बरकरार जिच है। मैंने पहले भी बताया जिच इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सीटों का फैसला होना चाहिए लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है 2024 में उसके अनुसार होना चाहिए। जबकि आरजेडी और सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम का मानना है कि चुनाव में इस बार सीट शेयरिंग का फैसला होना चाहिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो घटक दलों का प्रदर्शन था उसके आधार पर, उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही जो नए दल जुड़े हैं मुकेश सहनी की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, ये 3 पार्टियां जो जुड़ी है उन तीनों पार्टियों के लिए सीटें निकाला जाए और सबसे ज्यादा सीट निकाला जाए कांग्रेस पार्टी के खाते से। ऐसा उन लोग इसलिए कि विगत 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था, 70 सीटें लड़ने को मिली थी, 70 में मात्र 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकी थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस बार कम सीटें लड़ने को देनी चाहिए। उन लोगों का दबाव यह है कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीट लड़ने की क्षमता ही नहीं है और कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस
के लोग उदाहरण देकर बता रहे हैं कि आरजेडी ने किस प्रकार से बेईमानी किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने जो खेल किया कि जो जो सीटें कांग्रेस मांग रही थी उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सीटों की संख्या घोषित करने से पहले ही, महागठबंधन की बैठक होने से पहले ही, किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ही आरजेडी के लोगों ने, लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट दिया था। और जहां जहां कांग्रेस लड़ना चाहती थी, पूर्णिया लड़ना चाहती थी कांग्रेस, बेगूसराय लड़ना चाहती थी कांग्रेस, औरंगाबाद लड़ना चाहती थी, निखिल कुमार को लड़ना चाहती थी औरंगाबाद से, कन्हैया कुमार को बेगूसराय से, पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से, ये सभी सीटें आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने खेला कर लिया और खेला करके हर सीट पर अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए। ठीक है, सीपीआई को दे दिया बेगूसराय की सीट, पूर्णिया में बीमा भारती को 1.5 महीना पहले कमिटमेंट कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। ठीक है, और फिर वही हाल हुआ औरंगाबाद में। औरंगाबाद की सीट भी जो है वो नहीं दी गई, बल्कि जनता दल यूनाइटेड से एक व्यक्ति को आयात करके वो सीट जो है आरजेडी ने दे दिया। पूर्णिया में भी उनके पास कैंडिडेट नहीं था, फिर भी पूर्णिया में जेडीयू से आयात कर लिया उम्मीदवार को और दे दिया। मतलब अपने उम्मीदवार नहीं थे, कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन अपने उम्मीदवार देने के बदले जदयू से आयात इंपोर्ट करके जो है उम्मीदवार दे दिया, जिससे कि कांग्रेस नहीं लड़ सके, कांग्रेस नहीं मजबूत हो सके। तो ये मंशा जो है 2020 में, मतलब 2020 में भी सीटों का मनमाना अलॉटमेंट, मतलब वो कमजोर सीटें जहां आरजेडी लगातार कई चुनाव से नहीं जीत सकी है, वो कांग्रेस के मत्थे थोप दिया गया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जहां जहां कांग्रेस लड़ना चाहती थी, जहां जहां कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार थे, वहां वहां वो सीट पर खेला कर दिया गया आरजेडी के द्वारा। तो इसी का जवाब इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरजेडी को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है, और इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने देखा होगा कि नवादा में जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें की। इसी कारण से यही मामला था कि अंदरूनी जो खींचतान, जो आप एक तरह से कह सकते हैं अंदरूनी जो मनमुटाव वाली स्थिति थी, कांग्रेस लगातार जो है शक की निगाह से आरजेडी को देखती आ रही है, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक पासा फेंका था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का। ठीक है, जबकि 4 साल दे रहे अभी लोकसभा चुनाव में, तो ये बातें राहुल गांधी को समझ में आई। तो जैसे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को चारा फेंका आगे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हमको भी मुख्यमंत्री का घोषित कर दीजिए, राहुल गांधी ने इस बात को समझा, तो उसका बदला राहुल गांधी ने कितना बेहतर चुकाया कि आपको याद होगा पूर्णिया की सभा में पप्पू यादव से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को जननायक कहलवाया कि बिहार के एक ऐसे दबे कुछ लोग, मतलब आपने सुना होगा, जिन लोगों ने भी सुना होगा पप्पू यादव का वो भाषण तेजस्वी यादव के बारे में, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि भाई तेजस्वी यादव का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, सॉरी पप्पू यादव का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जो पप्पू यादव 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे थे कि ये लड़का अगर मुख्यमंत्री बन गया तो मेरी हत्या हो जाएगी, ये तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गया तो मुझे बिहार छोड़ना पड़ेगा, वही पप्पू यादव क्या कर रहे थे, तेजस्वी यादव के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, सबका लगा कि यार माथा चकरा रहा है, क्या बोल रहा है पप्पू यादव, आश्चर्य की बात है। लेकिन ये उसी का जवाब था जो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नवादा में भाषण दिया था। और तेजस्वी यादव का मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बोल दें, वो हमको मुख्यमंत्री बोल दें। लेकिन राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि 2020 का बदला, 2024 का बदला, और साथ ही कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने का मामला। चूंकि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, छोड़ दीजिए आप सत्ता में आने की बात, स्पष्ट उदाहरण है, कई राज्य उदाहरण है इसके, जब कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल ही कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस पार्टी को इस्तेमाल करने के बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह कांग्रेस को ही औकात दिखाई जाती है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है, यहाँ के सरदार तो हम हैं, आपको हम जो देंगे वो लेकर लड़िए। तो सवाल यही उठ रहा है कि आज जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आमने सामने बैठेंगे तो मामला फंसा कहाँ है। मामला फंसा है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मामला फंसा है
कांग्रेस का मानना है कि कम से कम 65 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। हम भी कुछ त्याग करेंगे, लेकिन ऐसे सूत्रों के हवाले से जो समाचार निकल कर आ रहे, कांग्रेस लगभग 60 सीटों पे तैयार हो जाएगी, जबकि आरजेडी का प्रयास है, आरजेडी का मानना है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी तेजस्वी यादव खुद 132 से नीचे नहीं आना चाहते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर खुद 132 से नीचे नहीं आना चाहते। तो वो चाहते हैं कि और जितनी, चूंकि सीपीआईएमएल से काट नहीं सकते, सीपीआईएमएल को उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है। जब कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे थे, मतलब आज से 6 महीना पहले तक कांग्रेस बिहार में कमजोर दिख रही थी, तो सीपीआईएमएल को तेजस्वी यादव ने कमिटमेंट कर दिया और सीपीआईएमएल का मन भी बढ़ा दिया तेजस्वी यादव ने, यह कहकर कि आपका दावा जेन्युइन है, आपका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, तो इसीलिए इस बार आपकी सीटें बढ़नी चाहिए। तो उस समय तेजस्वी यादव को एहसास नहीं था कि कांग्रेस इस प्रकार से बाउंस बैक करेगी। यह सबसे बड़ा संकट। अब तेजस्वी यादव अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गए। अब सीपीआईएमएल का मन बढ़ गया, सीपीआईएमएल अब कर रही है 40 सीटें, लेकिन उम्मीद है 25 से कम नीचे पर मानेगी नहीं। अगर सीपीआईएमएल ने कोई खेला कर दिया तो फिर मगध प्रमंडल भी जय सिया राम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगध प्रमंडल में भी काम तमाम महागठबंधन का। और जय सिया राम का मतलब समझते हैं आप, फिर एनडीए का जो है इस क्षेत्र पर भी जो है पताका बुलंद होगा। तो ये भय तेजस्वी यादव को पता है। तो इसीलिए एक मुश्किल डगर, मुश्किल बातचीत का दौर आज का दिन है। देखना है शाम तक क्या समाचार निकल कर आता है। लेकिन एक बात तय है कि आज जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आमने सामने बैठेंगे, साथ में बैठेंगे दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी जैसे लोग, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ फैसला निकल कर जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।